हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए, हुनरबाज श्रृंखला के अंतर्गत स्टूडियो में आमंत्रित प्रतिभाशाली मेहमान श्री ककवेंद्र सिंह से अंकित सैनी की बातचीत। नमस्कार साथियों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। जो हमारे दिव्यांगजन हैं, सबसे पहले तो यही जाने कि दिव्यांग होते क्या हैं। जैसे कि कोई एक साधारण व्यक्ति है, अगर वो किसी वजह से जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप हैं या दैनिक कार्य हैं उनको नहीं कर पा रहा है, तो उनको दिव्यांगों की श्रेणी में रखा गया है। वो स्थायी दिव्यांगता हो सकती है। ऐसा है जो दिव्यांगों को कहीं ना कहीं एक बोझ समझता है, उनके प्रति अपने कुछ उत्तरदायित्व समझता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए कि दिव्यांगों के प्रति सामाजिक नज़रिया क्या है, उसी विषय में बात करने के लिए आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ककवेंद्र सिंह जी, जो कि बिजनौर ज़िले के ब्लॉक मोहम्मदपुर देवमल के ग्राम जाफरपुर के निवासी हैं। ककवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित भाई, आपने मुझे आज इस स्टूडियो में बोलने का मौका दिया और दिव्यांगों के प्रति क्या सोचे उसके पहुंचाने के माध्यम का एक प्लेटफॉर्म का एक वो दिया, इसलिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। और सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा, थोड़ा सा परिचय देते हुए ककवेंद्र जी के बारे में, कि ये 100% दिव्यांग हैं। ककवेंद्र जी से ही जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम कि भाई ये क्या है, ये जिंदा लाश है। जी समाज में के प्रति भी कहा था कि ये क्या है, ये बच्चा क्या है, ये हाथ पैर बेकार है इसके, ये कुछ नहीं कर पाने का, कुछ नहीं हो पाने का। लेकिन केवल दिमाग दिमाग काम करता था, जी हाथ पैर काम नहीं करते थे। मैं जी दिमाग सब सोचता था कि मैं ये करूँ, लेकिन हाथ पैर के वजह से मैं कुछ नहीं कर यानी कि पाता जो था। एक आम मनुष्य के वो भी नहीं, आप नहीं कर नहीं पाते कर थे। पाता था सर। जी बालक खेलते थे जी तो मन तो मेरा भी लगता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता था। मैं बैठे हुए रोता था जी कि भगवान ने मुझे कैसा बनाया, किस उसकी सजा दी है। तो मैं अपने आप को कोसता था। उसके बाद मेरे माँ बाप ने मुझे चाहा कि कुछ पढ़े, लेकिन पढ़े कैसे जब बैठ नहीं सकता, सुन नहीं सकता। कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे पास बहादुरपुर आ जाए 1.5 किलोमीटर, उन्होंने मुझे साइकिल से पहुँचाना चालू करा। तो वहाँ उम्र अच्छी हो गई थी, तो वहाँ के टीचर भी कहते थे अरे भाई ये नहीं पढ़ पाने का, ये कुछ नहीं पढ़ पाने का। घर वालों ने मुझे फिर बैठा लिया कि भाई सब मना कर दे। कुछ समय बीता, मैंने जो मम्मी है जन्म देने वाली मेरी माता, उन्होंने मुझे लड़ भिड़ कर फिर स्कूल पहुँचवाया कि नहीं तू हिम्मत मत हार, तू कुछ कर। तो लगा के एक से लगा कर कक्षा और 8वीं तक का स्कूल है वहाँ। उन स्कूल वालों ने बेचारों ने एक क्लास में रखा मुझे, मतलब जैसे क्लास बदलती है ना, जी लेकिन मेरी जो एक क्लास थी कंफर्टेबल, जिससे मैं अपनी दिनचर्या कर लेता, जी वहाँ उन्होंने बहुत साथ दिया। मेरे जो सहपाठी थे उन्होंने भी कहा कि जब ये चाहता है तो हम भी इसका साथ देंगे। जी और 8वीं तक की पेपर मतलब पढ़ाई वहाँ से मैंने करी। जी उसके बाद मुझे जो हाथ वाली शिक्षा आती थी ना, वे भी नहीं मिली। जी मैं चाहता था कुछ करूं, मैं आगे वो कुछ पढूं, क्योंकि एक अंदर से चाह पैदा हो गई थी कि भाई कुछ करना है। लेकिन आपको एक दौड़ बताऊं, सब बालक स्कूल से चले जाया करते हैं, केवल मैं वहाँ रह कर होता सर। तो अब बालकपन था, जब सब चले जाते और मैं रहूँता तो क्या करूँता, रो नहीं आती कि खास अगर मैं भी हाथ तो पैर वाला होता तो मैं भी चला जाता। लेकिन नहीं, मैं रोता था, रोने के बाद फिर चुप होता था, अपने मन को बड़ा डर बनाता था कि नहीं, आज का रोना तुझे, आज की तेरी विश्वास आगे को काम देगी। और वही मुझे विश्वास काम देता रहा, और मैं वहाँ तक मैंने 8वीं क्लास तक पढ़ाई कर ली। 9 10वां मोहंडे से करा, 11वां 12वां चंदक से करा, जी जूनियर हाई स्कूल से। फिर मुझे और चाह हुई पढ़ने की, फिर मैंने बीए वर्धमान कॉलेज बिजनौर से करा। जी फिर मुझे और चाह हुई पढ़ने की सर। मेरा सहपाठी ने बहुत साथ दिया, जितने भी क्लास वाले। फिर मैंने एमए साहू जैन यहाँ बिजनौर से करा। फिर मुझे और चाह हुई, मैंने डबल एमए बिजनौर से करा, और एमएड मैंने सर देहरादून यूनिवर्सिटी से करा।
अच्छा ककवेंद्र जी, ये तो आपने बताई अपनी अभी तक की जर्नी अपने बचपन से लेके, हाँ जी। लेकिन जैसे देखने में आता है कि एक दिव्यांग के प्रति आपने भी देखा होगा कि तीन क्षेत्रों में ज़्यादा समस्याएं आती हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जी जी। तो अभी तक जितना आपने अपना सफर बताया उसमें आप हमारी आपसे बात हुई शिक्षा के बारे में। जी अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर के आपने क्या क्या अभी तक फेस किया, क्या क्या समस्याएं आपने देखी, क्या कैसे उनका सर, समाधान किया? फिजिकल के देखो तो ना, तो मैं आपसे क्या छुपाऊं, जब आपने इस प्रोग्राम को रखा है बड़ी अच्छी बात है। जी मैं अपने खुद से नहीं नहा सकता, जी अपने में कपड़े भी खुद नहीं बदल सकता था, यहाँ तक कि 3 साल पहले तक जी मुझे घर वाले मुझे कपड़े पहनावते, मुझे नहवावते, मुझे पर्सनल चीज करावते, मेरे वॉशरूम करावते। बाथरूम में जाता हूँ तो मूड़ी पकड़ के जाता हूँ जी या किसी के सहारे जाता हूँ, घिसड़ के जाता हूँ। धीरे 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 सर, ये तो वही सहन सकता है दर्द जिसे होता है जी। कि दर्द क्या होता है। जैसे बताते ना कि दिव्यांगों में एक आम इंसान से ज्यादा सहन शक्ति होती है, हाँ, मैं एक सर स्पेशल कुछ ये पावर होती है। चाहता हूँ मैं आपसे, अगर भगवान कुछ देता है ना, कम। कुछ देता, हाँ वो जी छीनता है ना, जी, तो कुछ देता भी कि है। कहीं ना किसी अन्य रूप में उसकी पूर्ति हाँ करता हाँ, है। वो कि न किसी के रूप में निपूर्ति करता है। अच्छा, एक फिर बात आती है अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ रोजगार वगैरह हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? जी सर, उसका क्या साधन है आपके पास? उसके बाद सर, जब मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, जी मेरा इंटरव्यू होया, हाँ, तो मेरी एक काम लग गया था, लेकिन मैं अपने वस्त्र नहीं बदल सकता था, तो इस मारो मुझे वो छोड़ना पड़ा। जी फिर मैंने क्या काम करा कि भाई जब पढ़ाई के तो आत्मनिर्भर बनना है। जी सर, मैंने अपनी पंचायत में एक छोटी सी जन सेवा केंद्र जी शुरू करी, जी जो आज 8-9 साल चलते हो गया। वहाँ से कंप्यूटर का सारा काम, मैंने कंप्यूटर कोर्स भी करा सर। जी जी मैंने टैली, C++, हापुड़ दिल्ली से सब गवर्नमेंट डिप्लोमे कर रखे हैं। और सर, मैं आपको एक किस्सा बताऊं सर, आप हंसोगे। जी जब मैं कंप्यूटर का वो देने गया ना इंटरव्यू, तो ऐसी मैम थी, उन्होंने मेरे हाथ पैर देखे ना, तो उन्होंने मना कर दी कि नहीं, तुझसे नहीं होएगा। जब मेरा मन बहुत दुखा कि अब तो करना ही है, मेरी उसकी बातें मेरे लग गई कि इन्होंने मुझे मना कैसे करी कि कुछ नहीं होगा पाने का। मैंने प्रयास करा, अब भी मेरे हाथ ये वाला मेरा हाथ काम नहीं करता सर, जी। लेकिन मैंने बाएं हाथ से कंप्यूटर का वो करा। मगर मैम, आप एक बार इंटरव्यू लो, अगर मेरे में क्वालिटी नहीं हो तो मुझे रिजेक्ट कर देना। अच्छा, जन सेवा केंद्र में आप किस प्रकार की सेवाएं लोगों को देते हैं, क्या क्या कार्य उसमें होते हैं? उसमें अपनी पंचायत की जितनी भी सुविधा आती है, आय मूल जाति, ऑनलाइन फॉर्म भरना जी और पैसे मनी ट्रांसफर करना जी। इत्यादि मैं कार्य करता हूँ। अच्छा, उसके लिए आपने अपना कोई सहायक रखा हुआ या खुद जी से नहीं, मैं सहायक नहीं हूँ, मैं खुद करता हूँ। और सुबह सुबह जब मैं आता हूँ तो शॉप पे, तो कोई आने जाने वाले मेरी शॉप खोल देते हैं। जी जी जी, फिर मैं जाता हूँ तो किसी को बुला लो, वो फिर बढ़ा देते बढ़ा हैं। देते हैं। यानी बस सब व्यवस्था हो जाती है। जी, लेकिन मेन है एक आदमी की दृढ़ इच्छा, जी इच्छा जी शक्ति, जी, हाँ जी हाँ जी, वो बहुत जरूरी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है सर। एक दृढ़ इच्छा रखते हुए खुद शिक्षित हुए, आपका खुद का रोजगार है, आप एक आत्मनिर्भर हैं खुद में, जी जी, तो दूसरे दिव्यांगजनों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे चलते चलते? मैं यही समझना चाहता हूँ भैया कि सभी पढ़ें, और शिक्षा ऐसी चीज है जो ना कोई बांट सके ना आज तक बटे। और शिक्षा ही सबसे बड़ी हथियार हमारा, कि सब पढ़े, सब लिखे, अपने घर से बाहर जाए। पहली तो दिक्कत पड़ेगी शुरुआत में, लेकिन उसकी जो लाइफ लाइन ना, वो बहुत पक्की है। मैं अपनी पंक्ति से समाप्त करना चाहता हूँ जी कि मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधिया आंधिया सदा चलती नहीं और मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे तेरी मंजिल, तू जरा कोशिश तो कर। बहुत बहुत धन्यवाद ककविंदर जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। हुनरबाज श्रृंखला के अंतर्गत स्टूडियो में आमंत्रित प्रतिभाशाली मेहमान श्री ककवेंद्र सिंह से अभी आप अंकित सैनी की बातचीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर शाम के 7:20 होने को है।